सबसे पहले उतरने के बाद तो ऐसा होता है कि जैसे नरक के अंदर उतर गए, स्मेल चढ़ जाती है, लेकिन फिर मजबूरी क्या, हमारी पेट की मजबूरी है, करना पड़ता है। मैं 15-16 साल से काम करता हूँ साफ सफाई का। इसकी सफाई करनी पड़ती है, ये सफाई करने के बाद फिर ये मशीन की भोनी लगानी पड़ती है, जब यह मशीन चलती है। 2013 में संसद में पास हुए एक बिल के जरिए मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक लगा दी गई। इस बिल के तहत बिना सेफ्टी किट के अगर कोई सीवर या सेप्टिक टैंक को साफ करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। 10 साल बाद भी सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 4 सालों में देश भर में 233 लोगों की जानें गई हैं। इनमें से 2022 में देश भर में 48 तो वहीं सिर्फ हरियाणा में 13 लोगों की मौत सेप्टिक टैंक और गटर साफ करने के दौरान हुई, यानी मौतों के मामले में देश भर में हरियाणा टॉप पर है। न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम ने राज्य के 3 जिलों रोहतक, झज्जर और हिसार का दौरा किया और ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ के सीवर सिस्टम्स कैसे काम करते हैं और क्यों यहाँ के लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। जून 2022 में 15 साल के रवीश और अरविंद की हरियाणा के झज्जर में सेप्टिक टैंक में बेहोश होने के बाद मौत हो गई। शाम तक होता था ये सीवर का निकालना, पानी निकालना, तो भीतर जाता था खाली करने के लिए। उस दिन पाइप गिर गया था, एक लड़का था रवीश नाम का, निकालने गया था नीचे, निकलने गया, ऊपर तो पाइप दे दिया, उसकी सांस नहीं, भीतर गिर गई थी। वो मेरे भाई नीचे गया था उसको बचाने के लिए, ऊपर वो भी नहीं आ पाया, भीतर ही दब गया। मेरे को कॉल आया कि अब तेरा भाई सीवर लाइन में गिर गया। मैं दौड़ के ऑटो लेके गया, जब तक भीतर था मुझे घुसने नहीं दे रहे थे, ना मुझे कुछ सुनवाई, कुछ चीज़ की सुनवाई नहीं दे रहे थे वहाँ, ना पुलिस ना कुछ, कोई भी। मालिक आया तो ज़बरदस्ती मेरे को 2-3 बंदे लगा के उधर भेजा दिए। मेरे को वहाँ पे पास में भी नहीं जाने दे रहे थे, मेरे भाई को निकाल भी नहीं रहे थे, कोई नहीं निकाल रहा था, इतनी भीड़ थी, फिर भी वहाँ कोई सहारा के लिए कोई मिला भी नहीं। लड़का मुझे नहीं जो बता कैसे बात बताते वो ट्रैक्टर चलाता था, वो जो सप्लाई होता है ना, उसी से गिरा। तो उसी के साथ भैया, अरविंद भैया के साथ गए था। फिर पहले मेरे भाई गिरा, तब फिर अरविंद भैया गिरे थे। उसकी वो गिरने के बाद उसको थोड़ा अंधेरा सा आया, चक्कर आया, उसमें गिर गए थे। फिर भैया जाके गिरे, अरविंद भैया गए उसके अंदर, तो भैया भी उसी में गिर गए थे। 15 साल का था, मैं सबसे छोटा था। वो ये काट लेती, थोड़ा कमरा किराया खर्चा चल जाता है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत एक इंजीनियर के मुताबिक ऐसी सभी मौतें सीवर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलने के कारण होती है। यह गैस इतनी खतरनाक होती है कि अगर व्यक्ति को समय पर बाहर ना निकाला जाए तो उसकी मौत होना निश्चित है। अरे एक बार वीडियो भेजूं मैं, तो जल्दी है भाई साहब, मैं वीडियो बना रखी है यार। रवि, जिन्हें समय रहते गटर से खींच लिया गया था, उन्होंने हमें बताया, वहाँ सीवर रुके हुए थे बालकनाथ कॉलोनी जिंद बाईपास पे उधर। तो ये बोला ये किसी भी हालत में लाइन खुलनी चाहिए, तो इसमें बढ़ के करो या भाई कैसे करो, आज ये करो। उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला, तो मैं अंदर चला गया और अंदर मेरा गैस लग गई। सर हमने मना कर दिया था, सर हम नहीं बढ़ते, हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है, कोई सेफ्टी किट नहीं है, तो हम कैसे बढ़े इसके अंदर। बोला ज़्यादा गहरा नहीं है, बढ़ जा इसके अंदर, नहीं तो फिर हमने घर भाग जा, ऐसे ही बोला था सर। फिर अपने पेट के लिए हमने बढ़ना पड़ा सर। फिर उसके बाद वो हादसा ही हो गया। फिर उसके बाद मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो मेरे साथी थे उन्होंने कैसे कस के मैं निकाला। फिर मैं पीजीआई मिला, पीजीआई मेरे को 2-4 घंटे में थोड़ा बहुत होश आया, और तब मेरे पता चला भाई मेरा गैस लगी थी। और उसके बाद तो फिर जो भी डॉक्यूमेंट दवाई दुई होती रही। हालांकि रवि को तो उनके 4 दोस्तों ने गटर से खींचकर बचा लिया, लेकिन यह सभी के साथ नहीं होता है। उस दिन वो ड्यूटी पे गया था, उन्होंने बुला लिया रात के टाइम। मेरा पोता ठेकेदारों ने बुला लिया, चले गया। जो जानकार थे वो तो नीचे नहीं उतारे, जो अनाड़ी था वो नीचे उतार दिया, वो अंदर पूरा हो गया, वो उसको छोड़ के भाग गए। सुबह 7 बजे हमारे को पता लगा, जब हम पहुँचे, जब हल्ला मचाया, जब पब्लिक इकट्ठी हो, 10-11 बजे निकाला फिर वो।
ख़त्म होने के बाद वो तो सारे लड़के, एक लड़का ने कोशिश करी थी निकालने की, उसको भी गैस लग गई थी, वो भी सिविल हॉस्पिटल में दाखिल था। तो उन्होंने एक समझदारी करी, आगे ये अपनी पैड होती है एक, वो पैड अगले सीवर में लगा के वो वहाँ से चले गए, ढक्कन कर दिया बंद। तो वो सुबह जैसे भी पानी का बहाव चला ना, वो अगले मैन होल में निकला, वो पैड के आगे फंस गया, नहीं वो आगे चलता रहता। रिकॉर्ड में केस चल रहा है ये भी नहीं पता मेरे को, सही बताऊँ तो 2 साल हो गए हैं। 2 साल में ना तो मेरे को ये पता कि वकील कौन है, ना कभी कोर्ट से मेरे को कोई नोटिस आया भाई ऐसे ऐसे आपके भाई का केस है, ना पहले आया था जब ये हादसा हुआ था और ना अब तक आया। यह मौतें सीवर में तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में भी मरने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जहां पर सीवेज वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, वहां काम करने वालों की जान भी खतरे से खाली नहीं है। ये रोहतक का डिस्पोजल मैन है जी। ये यहाँ 4 आदमियों का हादसा हुआ था। ये वाल में कूड़ा फंस गया था, 2 जने थे, पहले दोनों बेहोश होए हुए, फिर उसके बाद एक ने देखा वो बड़ा, वो भी हो गया, फिर चौथा गया, चौथा भी बेहोश हो गया। तो इतना आए तो ये कुआं इन पाइपों से ऊपर जा लिया था जी पानी। तो हम आए, हमको एक बॉडी तो यहाँ मिली थी जी पौड़ियों के पास, उसके बाल बाल दिख रहे थे। वो हमने पंजे पुंजे से अपने 4 जने थे हम, आके वो काटी। अच्छा 3 बॉडी नीचे पाइपों के फंस गई थी जी। उसके अंदर फिर पानी तोड़न में हमने शाम लग गई, शाम होते होते वे चारों मर चुके थे। फिर जब बॉडी लिकड़ गई थी उसके बाद अफसर आए थे जी, एक्शन हो गया, जेई हो गया, डीसी हो गया, ये बाद में आए सब। यहाँ पहले एक लड़का मोटर निकालने के लिए बढ़ा था और दूसरा उसको देख के वो दूसरा चला गया अंदर। उसके जाने के बाद इसके अंदर गैस थी, उनको गैस चढ़ गई, वो अंदर ही बेहोश हो गए। और जैसे भी मेरे चाचा जी घर से बाहर निकले थे, उन्होंने देखा कि 2 बच्चे गिर गए इसके अंदर, ठीक है, 2 बंदे काम लगे हुए थे। ऐसे बोला गया कि बच्चे गिर गए, बच्चे गिर गए। जाके देखा तो उन्होंने कि भाई काम करने वाले थे, वो कर्मचारी थे, वो जैसे भी निकालने के लिए नीचे गए, उनको भी गैस चढ़ गई और उसके अंदर ही बेहोश हो गए। उससे पहले यहाँ उगलाना मंडी के अंदर कोई हादसा नहीं हुआ। ये हुआ 4 लड़के, वो 25 साल से कम ही उम्र के थे। यही नहीं, जो लोग इससे बच जाते हैं उनकी ज़िंदगी पहले जैसी आसान नहीं रह जाती है, क्योंकि यह जहरीली गैस व्यक्ति पर ज़िंदगी भर के लिए अपना असर छोड़ देती है। जैसे उन्हें आंखों की दिक्कत, चर्म रोग, सांस लेने में तकलीफ समेत कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जिंदगी भर के लिए घेर लेती हैं। ये सीवर में काम करने की वजह से मेरे पता नहीं गैस से प्रॉब्लम है, ये कैसे मेरी आवाज़ भी खराब हो गई है और पैरों में भी दिक्कत आई हुई है। लोग देखते हैं तो न सोचते हैं ये शराब पी रहा है, फिर मैं शराब नहीं पीता, न सिगरेट। मैला ढोते हुए जिन लोगों को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उन्होंने हमें अपनी कई डरावनी कहानियां सुनाई। उस दिन मेरे साथ ऐसे हुआ जी, मैंने गड़ा कि मार्क्सिस्ट दिल्ली शिविर के अंदर जी, और एक फीटर था जी आगे मकान वाला जी, उस फीटर में फटके ना वो छत के लग गया। उसके बाद मैं गैस दोनों पास से आए, मैं बीच में आ गया जी, दोनों से साइड से मेरे बाल बूल सारे झुलसे गए थे जी। बस फिर ये मोतिलवार गली में हुआ था जी। हाँ जी, फिर घर का फीटर तो फटा था, मैंने शिविर में माचिस तीली कर दी, जैसे आग लगी ना वो फीटर जाकर आगे पड़ दिया, वो छत में लग गया जाके जी। है अब भी निशान है उसके अंदर, छत के अंदर जी। हमने हरियाणा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि हिसार जिले के एक अधिकारी एसके त्यागी से हमने जिले में हुई घटनाओं के बारे में बात की। ऑनेबल हाई कोर्ट और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, उसके हिसाब से तो पूरी तरह से जो मैनुअल स्ट्रेंजर्स है वो पूरी तरह से ख़त्म है। और अगर किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की कंडीशंस हैं कि जिसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उस स्थिति में अगर कोई इस तरह की स्थिति होती है तो इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विद फुल प्रोटेक्शंस, सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ, वेल ट्रेन्ड पर्सन्स के साथ हमें ये कार्यवाही करनी चाहिए। हिसार में जो अभी आपने 2 घटनाओं के बारे में जो मुझे जिक्र किया,
बुड्ढा खेड़ा घटना और एक ये लाहौरिया चौक वाली घटना। तो जहाँ तक बुड्ढा खेड़ा की घटना की बात है तो वो तो एक तरह से देखा जाए तो उसमें जो एक नेग्लिजेंसी ऑफ द पर्सनस की बात थी कि वो लोग आगे वहाँ पे और आने के बाद वो एक प्रोहिबिटेड एरिया में एंटर्ड हुए और एंटर्ड होने के बाद जैसा कि मैंने सुना है कि उनका कोई किसी तरह का कोई वस्तु जो थी वो उसमें टैंक में गिर गई और उसको उठाने के चक्कर में वो एक उनकी डूबने की घटना हुई है। लेकिन जो लाहौरिया चौक की घटना हुई थी, ये घटना जो थी ये एक सीवरेज क्लीनिंग के दौरान मशीन के इंस्टॉलेशन के समय पे जो सेफ्टी इक्विपमेंट उन्होंने जो बाद में जब हम उनको उसको जो बॉडी रिकवर की गई है तो सेफ्टी इक्विपमेंट भी रिकवर हुए हैं, जैसा कि उस समय पे भी वहाँ पे हमने देखा था। तो ये घटना उस समय पे जो सबसे बड़ी घटना का इसका कारण यही था कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं या नेग्लिजेंसी कर देते हैं या सेफ्टी एपरेटस होने के बाद भी उनको हम यूज़ नहीं करते। इस तरह की जो घटनाएं हैं ये घटनाएं ये मान की जाती हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।